ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के विशेष महान सौभाग्यशाली रत्नों को। आज बाबा की मुरली के महावाक्यों का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा रहना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा रहना चाहिए। खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। बाबा अपने बच्चों को हर एक बात बहुत बारीकी से समझाते हैं, बस समझने वाला होना चाहिए। फिर बाबा ने पूछा, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य एक उस परमपिता परमात्मा का है और कोई मनुष्य कर नहीं सकता वो ड्यूटी। देखो बच्चे, उत्तर में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, विश्व में शांति स्थापन करना, पतित सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी एक बाप की है। और कोई मनुष्य विश्व में पीस स्थापन नहीं कर सकते, बल कॉन्फ्रेंस आदि करते भी हो, पीस प्राइज एक दूसरे को देते हो, लेकिन पीस यानी शांति स्थापन करना वो भी पूरे विश्व में एक बाप का काम है। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। बाबा कर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस यानी शांति ही शांति होगी, सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। गीत तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। देखो, उस एक निराकार दिव्य ज्योति पुंज के साथ ही ये गीत सेट होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष जिसने शरीर धारण किया है वो या तो माता हो सकता है, बहन हो सकती है आदि, पिता नहीं कह सकते उसको। ऐसे ही कोई पुरुष तन में है तो उसको हम पिता, बड़ा भाई, गुरु आदि कह सकते हैं, माता शब्द नहीं कह सकते। ये उसी के साथ लागू होता है। हम जो इतनी सर्विस करते हैं उसकी प्राइज हमको मिलती है, विश्व की बादशाही मिलती है। कितनी अच्छी बात और समझने की बातें। बाकी यहाँ किसी को कोई क्या प्राइज देंगे, पीस प्राइज ये वो, तो ठीक है, तुम लिख सकते हो, हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्षों के लिए स्थापन कर रहे हैं, श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय आज्ञा अनुसार। परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को चढ़ेगा? नशा उस जिनको पूरा नशा चढ़ता है वह उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा इस ब्रह्मा को चढ़ता है, इसलिए शिव बाबा कहते, बच्चे फॉलो फादर। यह बाबा भी कहते, हमको शिक्षा मिल रही है उस बाप से, हम भी पुरुषार्थी। तुम शिव बाबा को याद करो, हम तो पुरुषार्थी हैं। पढ़ने और पढ़ाने वाले भी कभी छिपे नहीं रहते, जो अच्छी सेवा करते हैं। लाल गोदड़ी में हो लेकिन लाल तो लाल ही रहते हैं। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते। हाँ, तूफान तो आएंगे, तो आते रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या बाहर की दुनिया में तूफान नहीं आते? अरे बाप रे बाप, वो तो बहुत बड़े बड़े तूफान होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तूफान तो जरूर आएंगे। ये 5 विकार बहुत तंग करते हैं मनुष्य आत्मा को। चलते चलते ठीक ठाक चल रहे हैं, अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो फिर आप बड़ा भाग लगाओ, किसी व्यक्ति विशेष की वाइब्रेशन हो सकते हैं, कुछ समय का खेल हो सकता है, लेकिन ये होता है। उसी समय पर अपने को कंट्रोल करना है, ठहराना है, डिगाना नहीं है, घबराना नहीं है। 5 विकार तंग करते हैं। रावण राज्य में बच्चे बुद्धि तंग, रॉन्ग काम करती है, बुद्धि को ताला लगा दिया रावण ने। बाबा कहते हैं, तुम्हारा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। खुशी होगी तो खुशनुमा होंगे ना। इसलिए जब सारा संसार
मुरझाइश की जिंदगी जी रहा हो। और बाबा के बच्चे देखो कौन सा जीवन ईश्वर पिता ने हमें दिया नशे से, उस बात को स्वीकार करो। बाबा कहते हैं शब्दों में हिम्मत और स्पिरिट होनी चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस करनी होती बच्चे। बाबा सेवादार जो सेवा करना चाहते हैं उन्हें सिखा रहे। बाबा कहते दिन प्रतिदिन सब कुछ सुधरता जाता है। बाबा के बच्चे और ये सब आदतें चेंज होती जाती धीरे धीरे। अपने को ठहरा दो, अपने आप आगे आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां समझाते रहते हैं, मन मना भाव, तुम्हारे सिवाय इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन यानी सत्युग त्रेता, और आधा कल्प ब्रह्मा की रात, द्वापर और कलयुग। बाबा कहते ये ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। मनुष्य के लिए ही ये गायन है। ये कितनी अच्छी पहेली है बच्चे, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। हम ही मनुष्य से देवता बने थे। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर देवता। बाबा कहते ये बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए, दिन में 5 बार कम से कम, ठीक है। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में चलता रहे, हम कैसे कैसे उतरे और कैसे हम अब आगे जा रहे हैं। परंतु बाबा जानते हैं बहुतों को माया एकदम गले से पकड़कर गटर में डाल देती है। आज बाबा ने नाक शब्द नहीं लिया, बाबा ने क्या कहा, एकदम गले से यहां से उठाती यूं फेंक देती है, गटर में डाल देती है। बाप कहते बच्चे ऐसे गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना ना पड़े इसलिए बाप पहले से समझाते हैं। कईयों को तो बहुत जोश आता है, बाबा की बात मान लेते हैं। कई लिखते हैं बाबा पहले से सगाई की हुई, अब क्या करें। बाबा कहते तुम कमाल करके दिखाओ, उनको पहले से ही बोल दो तुम पति की आज्ञा पर चलना पड़ेगा। बाबा प्योरिटी के लिए बहुत बल भरते हैं, बस उस रास्ते पर चलने वाला चाहिए। बाबा कहते तुमने मुझे क्या समझा है। यहां कन्याओं को भी खबरदार रहना चाहिए, उनको पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमको शादी करनी नहीं है। कहाँ लफड़े में पड़ो, दुनिया भर के ये संसार चलाने वाले बहुत बैठे हैं। अब तो संसार खुद थक गया इस संसार को चलते चलते देख के, जिधर देखो पॉपुलेशन पॉपुलेशन। तो बाबा कहते भाई देखो इतना अच्छा जीवन, महिला प्रधान संस्था है, देवी का दर्जा, शक्ति का दर्जा भगवान दे रहा है, और कहाँ उधर बाबा कहते तुमने मुझे क्या समझाया जो कहते हो हे पतित पावन आओ आकर के पावन बनाओ। तो क्या मेरा धंधा है। बाप हंसी से बोलते हैं हाँ बच्चे ये मेरा ही तो धंधा है। हंसी कुड़ी बच्चों के साथ करते हैं। बाबा इतना सीरियस नहीं रहते थे। अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों का बाबा गायन भी करते हैं। देखो दुनिया में मनुष्य तो मौज उड़ाते हैं, समझते हैं हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ तो सहन करना पड़े बच्चे, ठंडी गर्मी, गरीबी अमीरी, नजरिया अप डाउन सब कुछ, और सहन करने वाला सिस्टेमेटिक, फिर बादशाह भी बनता है, शहंशाह भी बनता है। ये भी ध्यान रखना। बाबा साथ है ना, इसलिए यहाँ सहन करना भी सहन करना नहीं है, आनंद आता है। बाबा साथ है तो उबड़ खाबड़ रास्ते में कोई साइकिल पे जा रहा हो कैसा लगता है। साइकिल बुरी चीज नहीं है, मैं एक बात कहता हूँ। और उसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर कोई लग्जरी शोकर जिसके बहुत बढ़िया हो, कार हो, वो चल रहा हो तो आनंद लेगा ना। तो हमारे साथ क्या है, भगवान है। यहाँ की बातें भी हमें वो बातें लगती नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो यहाँ तो सहन करना पड़ता है। जो बाप खिलावे, जहां बिठावे, जो पिलावे, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बादशाही नहीं ढूंढनी इधर, वो
तो सत्यु मिलेगी। और बाबा को देना होगा यहाँ जिम्मेदारियों की बादशाही का ताज तो दे देगा, चिंता भी क्या करनी है। लेकिन हाँ, जो प्रभु खिलाएं, जहाँ बिठाएं, वो जो बात है वायदे की, वो अपनी याद रखनी है। कुछ नहीं मिला तो एकदम तड़बड़ा गए, अरे काय का योगी जीवन फिर। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। सार के रूप में दोबारा रिपीट करते हैं, यह शिव बाबा को याद शिव बाबा को करना है। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है। ईश्वरीय नशे में हमेशा रहना है, परवाह नहीं करनी किसी बात की। कदम कदम श्रीमत पर चलते चलो, बढ़ते चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ो, सिंह की दहाड़ो, तुम निडर डटो, हटो नहीं, है ना। ऐसे जो क्या बात है, ये हम सब के लिए है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। तो बाबा ने कदम कदम श्रीमत पर चलना है, चलते चलो। वरदान, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी। याद है ना कल की मुरली, अगर चाहिए जीवन में अतीन्द्रिय सुख, आनंद, शांति, तो क्या करना है? अमृत वेले एकांत का अभ्यास करो। कल का स्लोगन था, है ना। आज का वरदान में बाबा कहते हैं, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, यह सारे कल्प में बच्चे कभी नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी कभी भी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के बच्चे अधिकारी बनो। जो वर्तमान है वो न भविष्य न भूत कभी नहीं होना है। स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए, ये बहुत गहरी बात है संगठन में। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर मोड़ पर आज का स्लोगन काम आएगा। हम ब्राह्मणों को नहीं, पूरे विश्व की सभी आत्माओं ये काम में आने वाला है। एक दो के संस्कारों को, आदतों को समझते हुए, जानते हुए, ये कड़े संस्कार है, उसके बावजूद हम उनके साथ मिलजुल कर चलें, ये अपनी आत्म उन्नति, अध्यात्म उन्नति, एक बाह्य उन्नति, हर चीज का ये साधन है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।